फिलहाल इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में पुलिस और आर्मी के आपस में भिड़ने की तस्वीर सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पाक आर्मी जवानों को भगाया और इस दौरान दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त बहसाबहसी हुई है और पाकिस्तान पुलिस ये कहते हुए सुनाई दी कि तुम्हारे जनरल को हम जूते की नोक पर रखते हैं, इतनी ताकत है तो जाओ कश्मीर जाओ। ये पाकिस्तान पुलिस लानतें दे रही है पाकिस्तान आर्मी को। संघर्ष हो रहा है, मुंह जबानी हो रही है दोनों के बीच में। देखिए जरा, फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। तो आपने सुना, ये तकरार हो रही है और बड़ी जबरदस्त बहसा बहसी पाकिस्तानी आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के बीच में हुई है और इतनी बात बढ़ गई थी कि हथियार तक निकल गए थे, पॉइंटेड गन करके निकाल लिए गए थे। और देखिए गन पॉइंट यहाँ पर दिख रहा, गन पॉइंट पर एक दूसरे को धमकाते हुए नजर आए हैं और पाकिस्तान की आर्मी के जनरल को लेकर बड़ी तीखी टिप्पणी यहाँ पर पाकिस्तान पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो कर रही है। इस तरह की तस्वीरें भी वहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन हुसैन जावेद, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं चीज़ों को लेकर, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अभी आपके जो मौलाना फजलुर रहमान हैं वो ब्रिटेन के हाई कमिश्नर से मिलते हैं कि भाई भारत से तनाव हमारा कम कराओ। शहबाज शरीफ मार्को रूबियो से बात करते हैं कि भाई भारत से तनाव हमारा कम कराओ। तनाव बढ़ाया क्यों था? असल में यही कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसका ना जवाब नहीं मिलता है हमें, क्योंकि बात ये है कि आपका अपना परसेप्शन है, हमारा अपना परसेप्शन है। आपको वही लगता है जो अभी मैंने सर की भी बात सुनी और ऑब्वियसली आपका जो मीडिया है वो भी इसी चीज को अभी तक प्रूव करने में है, जब तक प्रूफ मिले नहीं है कहीं से कि जो वाकया हुआ है। अब उस वाकये को एक मेरी बात सुनिए हुसैन भाई, मेरी बात सुनिए। अगर भारत की तरफ से ऐसा कुछ होता तो हम आपको कभी भी पठानकोट के बाद अपने एयरबेस में नहीं लाए होते कि आइए इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, हमने ही उस चीज को ओपन किया था, हमने उस चीज को किया, हम लेकर आए, हमने भरोसा किया, हम लेकर आए। लेकिन क्या मिला? 26/11 की कितनी चीजें सौंपी गई, क्या मिला उसका? आपकी बात इस से ठीक है कि जो पठानकोट था वहां पे बकायदा आपने अलाउ किया था और हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम गई थी और ठीक है जो भी वहां पे इन्वेस्टिगेट किया वो एक और चीज है। लेकिन बात वही है कि देखिए वही बात है कि अगर आप इल्जाम लगाते हैं ना, एक फर्क होता है एक शख्स का दूसरे शख्स पे इल्जाम लगाने में, वही फर्क होता है एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगाने में। हम यही तो बात कर रहे हैं। अब आप यही जो ना माइंड सेट जो है ये मजीद कंफ्यूज कर रहा है कि अगर हमारे अगर एक जनरल की बात भी करें हुसैन भाई, आपकी आवाज डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई है। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रही है आपकी आवाज। जैसे प्रॉब्लम पहले आ रही थी कटने वाली, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रही है। मैं लगता हूँ थोड़ा सा शायद डायरेक्शन अगर आप चेंज करेंगे तो चीज़ें मुझे लगता है ठीक हो पाएंगी। मैं आपके पास वापस आऊँगा, मैं कर्नल संजीत सिरोही के पास चल रहा हूँ। आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है आपके ऑडियो में। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पहले मैं एक बड़ी खबर बता दूं, फिर मैं आप लोगों के पास वापस लौटता हूं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना को एयर स्ट्राइक का खौफ है। पाकिस्तान में अपने एयर स्पेस में जैमर लगा दिए हैं और इस बीच सीज फायर के उल्लंघन की खबरें तो लगातार आ रही हैं। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में सीमा पार से फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने हालांकि पाकिस्तान को इस सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन लगातार 7वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से गोलियां बरसाई जा रही हैं, युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, बार बार हो रहा है और लगातार 7वें दिन 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था और 22 अप्रैल की रात से ही लगातार जो पाकिस्तान है वो बॉर्डर एरियाज में फायरिंग कर रहा है पाकिस्तानी सेना। और इस बीच पाकिस्तानी सेना को एयर स्ट्राइक का खौफ भी है। अपना जो एयर स्पेस है उसमें जैमर लगा दिए हैं
पाकिस्तान की सेना ने, और भारत के लड़ाकू विमानों के डर से वहां पर जैमर्स लगा दी, यानी कि उनको डर है कि एयर स्ट्राइक कर सकता है भारत। और ये बात बार बार जाहिर भी कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम जो आला नेता हैं, जो मंत्री हैं, फिर चाहे वो सूचना मंत्री हो, रात को 2 बजे आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया भारत तो 36 घंटे में एयर स्ट्राइक कर देगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत स्ट्राइक करने वाला है, इशाक डार कहते हैं कि भारत स्ट्राइक करने वाला है, और इस बीच लगातार सीमा पार से फायरिंग भी हो रही है। ये डर अच्छा है कर्नल संजीत सिरोही, ये डर होना भी चाहिए, और ये डर किसी एक नेता में नहीं है, ये पूरे के पूरे पाकिस्तानी जो लाइन है ना इनकी नेताओं की, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सब में डर है इस बात का। बल्कि इमरान की पार्टी तो गाली दे रही है कि देखो भाई शहबाज के बस की कुछ नहीं है। रोहित जी, एक कहावत है इंग्लिश में, मतलब एक वर्ड्स हैं, फियर ऑफ अननोन। अभी पाकिस्तान को डर है, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता लग रहा कि आगे होगा क्या। अभी वो कभी जो है कराची को सिक्योर करने की कोशिश करता है, कभी वो सुकाडू में अपने हवाई जहाज भेज देता है, कभी F-16 छुपा लेता है, फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि 22 तारीख को पहलगाम अटैक हुआ, आज 1 मई हो गई, 8-9 दिन गुजर गए, भारत जो है कुछ कर क्यों नहीं रहा है, और अगर करेगा तो क्या करेगा। ये जो क्या करेगा के चक्कर में पाकिस्तान में खलबली है, उनकी सरकार सो नहीं पा रही है। रात को 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे को नहीं लगता कभी भी भारत की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने 2 बजे कॉन्फ्रेंस ली होगी, और अगर कॉन्फ्रेंस ली होगी तो किसी ने सुनी नहीं होगी। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो कॉन्फ्रेंस, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयारी से ज्यादा। मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जम्मू कश्मीर में NIA की बड़ी छापेमारी हुई है। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग और त्राल में रेड मारी गई है। पुलवामा, सोपोर, बारामूला और बांदीपोरा में भी NIA की टीम ने छापेमारी की है। 100 संगठनों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। दरअसल ये छापेमारी की जा रही है जो आतंकियों के मददगार हैं उनको ढूंढने के लिए, उनका पहलगाम कनेक्शन खंगालने के लिए ये छापेमारी की जा रही है। और कई ऐसे इलाके हैं, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग और त्राल समेत, जिसमें पुलवामा, सोपोर, बारामूला और बांदीपोरा भी शामिल हैं। बांदीपोरा में तो बल्कि 3 आतंकी कल गिरफ्तार भी किए गए हैं, और कल करीब 39 जो उनके सहयोगी थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनको भी अरेस्ट किया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो करीब 100 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये रेड चल रही है, और आतंकियों का जो जमीनी नेटवर्क है उसको खंगालने की, उसको तोड़ने की कोशिश इस वक्त NIA की टीम लगातार वहां पर कर रही है। हुसैन जावेद जी मेरे साथ वापस जुड़ गए हैं। हुसैन भाई, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अब एक बार ऑडियो भी चेक कर लेता हूं मैं आपकी, प्लीज। जी रोहित, आपको मेरी आवाज साफ आ रही? जी आ रही है। अच्छा, पहले तो आपने मेरे बात कर्नल साहब को बोली तो मैं उनको सुन नहीं सका, इसलिए आई डोंट नो कि उन्होंने क्या बातें की ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। नहीं, आप जो अपनी बात कर रहे थे आप उस पर बात कर लीजिए। हम तो सीज फायर की भी बात कर रहे थे, हम तो हाफिज सईद की भी बात कर रहे थे, हम आतंकी नेटवर्क की भी बात कर रहे थे, हम आपके जो तरार साहब हैं सूचना प्रसारण मंत्री, उनकी रात 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कर रहे थे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि रात 2 बजे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये तैयारी बताने के लिए था या डर जाहिर कर रहा था ज्यादा, वो भी समझ में नहीं आया हमको तो। जी बिल्कुल, मेन बात ये, मैं इस बात को पहले भी आपके शो में और कई और शोज में इस तरह से मैं कह चुका हूँ। देखिए, हमारे यहाँ ना कभी किसी किस्म का डर खौफ आवाम के लेवल पे नहीं होता कि इंडिया क्या कर लेगा या इंडिया क्या करने वाला है। उसके यहाँ पे कर्नल साहब बैठे हैं, वो ऑब्वियसली मिलिट्री मैन है, उनका थोड़ा हमसे ऊपर का एक्सपीरियंस है इस हवाले से, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं इस चीज को कि सबसे अहम चीज जब होती है एक मुल्क ने एक्शन लेना होता है ना, तो सबसे अहम चीज होती है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। जितनी जल्दी आप उस सरप्राइज का फायदा उठा लेंगे, आपको उतना फायदा होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया अगर तो एक्शन चाहता है, अगर इंडिया एक्शन चाहता है, ये इंडिया पे डिपेंड करता है, वो एक्शन अब क्या होगा। एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बिल्कुल खत्म हो गया, और जो बातें होती हैं, जो इस तरह की हमारे पास भी इन्फो होती है कि मैक्सिमम इंडिया क्या कर सकता है। क्या वो भावलपुर के अंदर जो उनको लगता है कि यहाँ पे हाफिज सईद की ट्रेनिंग कैंप है, वहां पे अटैक करेगा? क्या वो मुरीदके का इलाका है, अगेन लाहौर के साथ है, यहाँ पर भी इनको लगता है कि हाफिज सईद वगैरह के आउटफिट्स है, वहां पे अटैक करेगा? या जो हमारे हिस्से का कश्मीर है, वहां पे किसी भी इलाके में एक उड़ी टाइप की स्ट्राइक करेगा जो जिसका स्केल शायद थोड़ा सा वास्ट हो? तो हमारे यहाँ तो इस तरह की बातें हो रही है, बड़ी ओपन हो रही है कि ये ऑप्शंस इंडिया इस तरह से एक्सरसाइज शायद आप आतंक के सारे ठिकाने बता रहे हैं। आप इंडिया न्यूज पर आतंक के सारे ठिकाने बता रहे हैं कि कहाँ है हाफिज सईद और उसके कैंप।
हवाला उनको करके मैं नहीं बता रहा सर, मैं नहीं बता रहा, ये तमाम चीजें हमें इंडियन मीडिया से पता चलती हैं। जब हम आपके एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, आपकी अखबारों को पढ़ते हैं, हमें ये वहां से पता चलता है कि इंडिया सोच कर सकता है। ऑब्वियसली ये आप भी जानते हैं कि अगर इस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया में कुछ करना है तो वो कहाँ पे इस तरह कर सकता है, क्योंकि एक होती है, एक इस तरह की चीजें चल रही होती है। ऑब्वियसली हमने आपके मीडिया से उठाई, तो वो ये एलिमेंट सरप्राइज वो कहाँ गया, वो कुछ गया। हमारी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त, हमारी आर्मी जो वो बॉर्डर है उसके आगे मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। चीजें तो आपके जो आप हैं, आप भी वहां पर बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हम भी तैयार बैठे हैं, तो कितना फायदा उठाएगा। एक बात मानने वाली, एक बिल्कुल आने वाली, 65 हो गया, 71 हो गया, वो जो थी ना एक तरह की ऑल आउट वॉर और इस तरह की सब चीजें, अब वो ना आपके हवाले से हो सकती है ना हमारे हवाले से हो सकती है। ये चीजें दोनों को मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं कर्नल संजीत सिरोही कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, शायद 1 मिनट। हाँ सर। मैं हुसैन जावेद साहब को यही बात, मैं जब तक ये आए नहीं थे तब तक यही बात मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को, जैसे इन्होंने खुद बताया, पाकिस्तान को खुद पता नहीं लग रहा है कि भारत क्या करेगा। भारत जो है भावलपुर पे अटैक करेगा, मुरीद के में करेगा, एलओसी में, वही मैं कह रहा था। अभी सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के अवाम का, तो मैं नहीं कहूँगा, अवाम तो बैठ के चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की जो फौज है उनके लिए सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क ये है कि व्हाट नेक्स्ट, भारत क्या करेगा। और मैं जावेद साहब को बता रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें, आप जब भी कुछ होगा आप तब भी सरप्राइज हो जाए, क्योंकि वो मैं आ रहा हूं, मैं कर्नल साहब आपके पास लौट रहा हूं वापस। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में इस वक्त टेंशन है, तनाव है, खलबली है। मौलाना फजलुर रहमान ने यूके के हाई कमिश्नर से बात की है और कहा है कि भारत से तनाव कम कराएं हमारा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तरफ तो तनाव दिखा रहे हैं, टेंशन दिखा रहे हैं, रात 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, परमाणु की बात करके, और दूसरा अब अलग अलग जगह भी जाकर मांग कर रहे हैं कि भाई भारत से टेंशन कम कराई जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने भी शहबाज शरीफ ने गुहार लगाई है और कहा है कि भारत का गुस्सा शांत कराया जाए। शहबाज को भारत के बड़े एक्शन का डर है, और सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि आप देख लीजिए पूरी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है उसमें एक डर है, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है 24 घंटे 36 घंटे फला दिन हमला कर देगा, बड़ा हमला करेगा, इस तरीके का हमला होगा। इस तरह की बातें खूब हो रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में हो रही है, पब्लिक में हो रही है, नहीं हो रही मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है जिन पर देश चलाने की जिम्मेदारी, उसमें बड़ी चर्चा है इस चीज़ को लेकर। और इसलिए मार्को रूबियो से बातचीत भी की है शहबाज शरीफ ने, ब्रिटेन के हाई कमिश्नर से भी बातचीत की है इधर मौलाना फजलुर रहमान ने, और ये अब ये प्रयास किया जा रहा है कि भाई किसी भी तरीके से जो मामला है वो शांत हो जाए। लेकिन इतनी आसानी से चीज़ें क्या शांत हो पाएंगी कर्नल संजीत सिरोही, क्योंकि घाव जख्म बड़ा है बहुत। बिल्कुल रोहित जी, यही चीज मैं जावेद साहब को भी बता रहा हूँ कि ये चीजें, चाहे आप उनके अमेरिका के विदेश मंत्री से बात कर ले, चाहे किसी से ही बात कर ले, और अगर उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं जी टेंशन कम करो, तो मेरा उनसे कहना है कि जब इजराइल जो है हमास के ऊपर हमला करता है, इजराइल को तो कोई नहीं कहता कि आप जो है डी एस्केलेट करो, तो हमारे ऊपर इस चीजों का कोई असर नहीं होने वाला। वो मार्को रूबियो क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, वो बोलते रहे। जो भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया, और मैं जावेद साहब को जो बता रहा था वो ये कह रहा था कि जो ये आंकलन कर रही है वहां पे आवाम के, जी यहाँ होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो भी होगा आप तभी भी सरप्राइज हो जाएंगे। आप इस चीज से बेफिक्र रहे, वो चीजें होगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। और ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बोला है कि वो किया जाएगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते, तो आपकी कल्पना से वो दूर है। अब क्या होगा इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक चीज और बता रहा हूं मैं, ये जो आपके लीडर हैं हाफिज सईद है या बाकी जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो लीडर हैं, अब की बारी उनका नंबर आएगा। और इसकी मिसाल इजराइल ने सेट कर दी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को मारा, वो 5वीं मंजिल नीचे था, उसको वहां पे मारा। उसके बाद जो हमास का चीफ जो ईरान में गया हुआ था, उसको इस्माइल हानिया को वो मारा। तो अब की बारी जो ये आपके शतरंज के मोहरे हैं, इनके मारने से कोई फायदा नहीं हो, और इनको मारेंगे तो इनको भी। लेकिन जो ये तकरीरें कर रहे हैं और जो ये रैली दिखा रहे हैं, हमारा झगड़ा ना तो पाकिस्तान की आवाम के साथ है, हमारा झगड़ा सिर्फ पाकिस्तानी फौज, उनके आर्मी चीफ जो वहां पे जो है अपने डायस्पोरा के सामने बकवास करते हैं,
और जो आपके जो लीडर्स हैं, जो ये दहशतगर्दी के लीडर बने हुए हैं और जो वहां बैठ के महफूज जगह में कहते हैं कि हम मोदी की जुबान निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, अब उनका ये टाइम निकल गया है। अब ये देखना है कि इनका नंबर बारी बारी से आएगा और ये सारे के सारे बर्बाद कर दिए जाएंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर जो भारत के खिलाफ हरकत करती है उनको जो है तबाह कर दिया जाएगा और ये सरप्राइज फैक्टर रहेगा। ये आप अपनी आवाम को बता दो कि ये होने वाला है। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें ऐड कर रहा हूं कि आवाम को डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ना ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाले लोग हैं। हमारा जो एक्शन होगा इससे पहले, चाहे वो एयर स्ट्राइक रही हो या सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, आतंक के खिलाफ ही रही है, उसमें किसी भी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा है। और आगे जो भी एक्शन होगा वो भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाला एक्शन होगा, लेकिन हाँ, आतंक को छोड़ेंगे नहीं। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के एक्शन से इस वक्त भगदड़ जैसा माहौल है। इसाक डार ने भारत पर फिर से बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। कहा है कि भारत इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से ग्रस्त है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इसाक डार, अब वो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, वो इस्लाम का सहारा ले रहे हैं। क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हुसैन भाई कि ये इस्लाम की बात करके क्या मुस्लिम कंट्रीज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों इस्लाम को बीच में लेके आ रहे हैं? आतंक की बात हो रही है, वो अब इस्लाम को लेके आ रहे हैं कि भारत इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, भारत बहुत फोकस्ड है कि उसको करना क्या है और कहां चोट करनी है। आप अब कर लीजिए इस्लाम की बात, या इस्लाम को लेकर दायरा बड़ा करने की कोशिश कर लीजिए, 2 4 5 देशों को और जोड़ने की कोशिश कर लीजिए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। नहीं, आवाज कट रही है आपकी हुसैन भाई, आवाज कट रही है आपका। बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है, बहुत मुझे कट के आपकी आवाज़ मिल रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा अपना डायरेक्शन वगैरह को चेंज करें तो शायद आवाज़ ठीक हो। मैं इसी पर रिएक्शन इतने कर्नल संजीत सिरोही से लेता हूं। इसको डायरेक्शन बदल रहे हैं कर्नल साहब, डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसाक डार, उनको दिख गया कि हमने परमाणु की धमकी दे दी, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने इधर उधर भी बात करके देख ली, हो कुछ नहीं रहा है, तो अब जो है अब इसका इस्लामीकरण कर दो इसको। अब कह दो कि देखो भारत इस्लाम पर हमला कर रहा है, जबकि हम फोकस्ड हैं कि हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे सिर्फ। बिल्कुल रोहित जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने अभी कहा था कि हमारा झगड़ा पाकिस्तान के अवाम से नहीं है, हमारा झगड़ा जो है उग्रवाद से है, दहशतगर्दी से है। और जो दहशतगर्दी को हमारे अपने देश में तुम क्या करो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे देश में अगर तुम दहशतगर्दी करोगे तो जो दहशतगर्दी करने वाले हैं, कराने वाले हैं, आईएसआई है या पाकिस्तानी फौज है या पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और अब ये इस्लामोफोबिया कर लो, आप कोई भी फोबिया कर लो, इजराइल ने सब कुछ कर लिया, सारे मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए, इजराइल का कोई कुछ नहीं कर सका। और हमारा जहां तक इस इजराइल में तो कोई मुस्लिम वगैरह नहीं, हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं। और हमारे मुसलमान लीडर्स की अगर आप स्टेटमेंट 22 अप्रैल के बाद की देखो, सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल थे ओवैसी साहब मोदी गवर्नमेंट के, उनके आवाज जो है, जो उन्होंने भाषण दिए उनकी सुन लो। हर मुसलमान भारत का पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है कि क्योंकि हमारे मासूम लोगों को उसको धर्म पूछ के जो उनकी हत्या की गई है। तो अब ये कोई भी आप एंगल ले आओ, आप अमेरिका को ले आओ, चाइना को ले आओ, तुर्की को ले आओ और किसी को भी ले आओ, जो भारत सरकार। और अभी तो हमने सर इजराइल वाला एक्शन लिया भी नहीं है। इजराइल ने तो जब हमास के लोग जो बाढ़ काट के इजराइल में घुसे थे और उन्होंने अटैक किया था इजराइल की आम जनता पर, 1200 इजरायलियों को मारा था, तो इजराइल ने तो एक के बाद एक 500 मिसाइलें छोड़ दी थी। हमने तो वो वाला अभी एक्शन लिया भी नहीं है, क्योंकि मैंने फिर वही बात कही कि हम तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाले एंगल पे चलते हैं। अगर इजराइल वाला एक्शन लिया होता अब तक तो शमशान बन गया होता पाकिस्तान। बिल्कुल रोहित जी, इसलिए यही वजह मैं बता रहा हूं, अगर हम इजराइल के कदमों पे चलते तो अब तक कितनी मिसाइलें हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के आम नागरिक को नुकसान हो। इसलिए ये जो जावेद साहब कह रहे हैं जी आप बोल रहे हो एक्शन नहीं ले रहे हो, अरे एक्शन जब हम लेंगे तो हमारा एक्शन स्पेसिफिक टू दी टारगेट होगा। हमारा एक्शन ये नहीं होगा कि चलो भाई कराची में बम डाल दो, जो मरता है मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। या जैसे इजराइल कर रहा है, अस्पतालों पे हमला कर रहा है,
रियासी इलाकों में हमला कर रहा है, दुनिया मर रही है, 50-55-60 हज़ार लोग जो है गाजा में मर गए। हमारी सरकार ऐसी नहीं है, ना हमारी ऐसी नीति है, ना हमारी ऐसी सोच है। हमारे लिए चाहे वो भारतवासी हो चाहे पाकिस्तान का हो, हमारे लिए वो एक इंसान है और हम इंसानों के साथ इंसान का बर्ताव करते। लेकिन दहशतगर्दी को इस बारी उसके लिए जो भी जिम्मेवार है वो जहां भी छुप जाए, हाफिज सैयद कहीं भी छुप जाए, बाकी सलालुद्दीन कहीं छुप जाए, बाकी जिनके इतने जो भी लीडर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन सब का नंबर आने वाला है। और जरूरत पड़ी तो जो आर्मी का भी चीफ हो या कोई और जनरल हो, अगर हमारे को दहशतगर्दी में दहशतगर्दों को मदद कर रहा है हमारे खिलाफ, तो उसका भी नहीं छोड़ा जाएगा। लिस्ट ऑलरेडी तैयार है, उसको लिस्ट को सिर्फ हमने अब टिक करते जाना है। उसके बाद पाकिस्तान भी शांति से रहेगा और भारत भी शांति से रहेगा। रोहित जी। बिल्कुल। और सर अभी आपने पाक जनरल की बातचीत की, शायद हुसैन भाई का कनेक्शन हो गया है मेरे ख्याल से वापस। एक बार हाँ, मैं उनके पास चल रहा हूँ। हुसैन, हाँ मुझे फ्रेम मिल गया उनका, हुसैन भाई का। बोलिए हुसैन भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सिर्फ इसमें यही कहूंगा, मैंने अभी कर्नल साहब की बात सुनी, इससे पहले आपसे भी बात हो रही थी जी। इस बात की हमेशा हमें खुशी होती कि इंडिया जो है कुछ रही नहीं है और इंडिया फॉलो भी नहीं कर रहा, और इंडिया मच सेम कंट्री देन इजराइल। और उसके साथ ये भी फैक्ट है कि आपके सामने गजा भी नहीं, आपके सामने जो ऐसे ना वो बेचारे ऐसे लोग जिनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों जो है एक डिफरेंट इलाका है, डिफरेंट मुल्क है, माइंड से डिफरेंट है। ब्रिटिश को हम यहाँ पे ना इस तरह से लागू नहीं कर सकते, ये बात है। बाकी मैं कर्नल साहब की इस बात से बिल्कुल हूँ कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। और अगर लगता है कि इस तरह है, हमें यही लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर बैठे 7 दिन यही सब चीजें सुन के जो हमारे अंदर चीज आती है कि सब इंडिया पे प्रेशर है। इंडिया पे प्रेशर सबसे ज्यादा जो है ना वो फ्रॉम साइड ही है। और क्या किस पहले आप अभी जो है आप अपने शहरियों को सुरक्षित क्यों नहीं कर सके उस दिन, ये सबसे बड़ा प्रेशर है। और आपने खुद देखा है जो आपकी नॉर्दर्न कमांड है उनके हेड को भी चेंज किया गया, विच इज फाइन, सही है। इंडिया का फैसला बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुई है। ठीक है, दूसरा, मैं आप हाँ, ठीक है, मैं आप लोगों के पास आता हूं, आप लोगों के पास वापस अभी आता हूं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि स्कूलों में छात्रों से मॉक ड्रिल कराई जा रही है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस है ऐसे में बॉर्डर एरियाज के जो स्कूल हैं उनको मॉक ड्रिल कराई जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है, वॉर लाइक सिचुएशन, युद्ध की स्थिति, तो फिर ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, खुद को कैसे सुरक्षित करना चाहिए। यही छात्रों को समझाते हुए अरनिया बॉर्डर के पास जो स्कूल है वो छात्रों को मॉक ड्रिल वहां पर करवाई जा रही है। अजय जांड्याल हैं मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद। अजय जांड्याल के पास मैं चल रहा हूं। अजय, आपके पास आना। देखिए रोहित, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो ये दरअसल एक स्कूल है जो त्रेवा गांव में पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ। यहाँ बच्चों की एक ड्रिल चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आखिरकार अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है या जंग के हालात बनते हैं तो इन बच्चों को कैसे क्या करना है। इन बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इन बच्चों ने तुरंत जो है स्कूल में जो इनके कमरे हैं उसके जो पास डेस्क होते हैं उन डेस्क में जो है वो तुरंत उसके नीचे चले जाना है। और उसके बाद स्कूल के भीतर जो बंकर हैं, ये उन बंकरों के भीतर जो है वो जाने की ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है। मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से रोहित, अगर पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, बॉर्डर पर फायरिंग या जंग के जरिए यहाँ नुकसान पहुँचाने का जो है कोशिश की है। और आपको बता दूँ, इसी अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में कई बार बच्चे अपने घरों के भीतर जो है वो मारे गए हैं। मुझे आज भी याद है एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। ऐसे में इन बच्चों को ये ड्रिल जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाती है। मेरे साथ इस गांव की सरपंच भी हैं, वो भी स्कूल की प्रशासन के साथ मिलकर इन बच्चों को तमाम जो है शिक्षा दे रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कितना ज़रूरी हो जाता है ये? देखिए, ये मेरा नेशन पिलर है, इनको बचाना हमारी प्रायोरिटी है। और कैसे बचना है, अपने जूनियर्स को होता है यहाँ पे, तो वाइल्ड शेलिंग अपने आप को कैसे बचाना है, छोटे बच्चों को कैसे बचाना है और अपने टीचर्स की कमांड को कैसे मानना है, ये सारा आज हम इनको यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ स्कूल के भीतर आपने काफ़ी स्कूल यहाँ पे बॉर्डर पे हैं, कितना दूर स्कूल है बॉर्डर से और यहाँ पे क्या इन चीज़ों की
सॉरी सर, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगी कि ये कितना दूर है बॉर्डर से, बट इतना जरूर बताऊंगी कि मेरे हर स्कूल में बंकर की अवेलेबिलिटी है और हम अपना 100% देंगे कि हमारा ये नेशन पिलर सेफ रहे। ये जो लोग हैं, गांव के लोग को भी कैसी तरह की शिक्षा? बिल्कुल सर, उनके साथ भी हम टाइमली बैठ के बातें कर रहे हैं, एक छोटी छोटी चौपाल कर रहे हैं। वाइल्ड शेलिंग हम उसको कैसे संभाल सकते हैं, हम वो भी देख रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्राउंड जीरो की हैं, जहां पर बच्चों को एक ड्रिल सिखाई जा रही है कि बच्चे अगर कभी शेलिंग हो तो उनको क्या करना है। मैं बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां अगर देखेंगे तो जो स्कूल का प्रांगण है, इस स्कूल के प्रांगण में तमाम जो है इसी तरह से जो है वो कहीं सिखाया जा रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बता रहे हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।